हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर प्रभु कुशल और चर्च ऑफ लिविंग गॉड की तरफ से मैं आप सबों को ये वचन की सेवकाई में ये ऑनलाइन के माध्यम से यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने हमको ये सुंदर मौका दिया है कि प्रभु का वचन को इन दिनों में हम लोग सीख सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन की जाने से पहले। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में हो। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे।
आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, देवों का देव, सेनाओं का यहोवा, तहे दिल से लॉर्ड इस समय यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम आपकी गौरव करते हैं, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में सुंदर सौभाग्य दिए, हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिए कि आपके वचन की सेवकाई हम लोग कर सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में, हम आपको स्वागत करते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे बीच में आपका उपस्थिति होने पाए और प्रभु जी आपके उपस्थिति के द्वारा, प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु आप आपका वचन को हमारे जीवन में प्रकाश करें। आज हमारे लिए जो हमारा आत्मा का भोजन है, आप जानते हैं प्रभु, उस वचन को हमारे जीवन में प्रकाश करे। वचन की तरह में हमारे साथ बातचीत करे, वचन की तरह में उत्साहित कीजिए लॉर्ड। वचन जो हम सुनेंगे प्रभु, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता और मदद करें। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर दिया है कि ये ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर का वचन हम लोग आपके पास तक पहुंचा सकें। प्रभु का वचन कहता है, सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आइए हम समय को नहीं गवाते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज जो वचन मैं प्रचार करने के लिए चाहता हूं वो है परमेश्वर की इच्छा के बारे में प्रचार करने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर का इच्छा को जानना है। प्यारो, हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानना है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप विश्वासी है तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, ये चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 17 वचन। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 17 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पौलुस जो प्रभु का दास है, एफिसी कलीसिया में पत्र लिखते हैं और 5 का 17 वचन में हम देखते हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम निर्बुद्धि हो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर के हर एक संतान बुद्धिमान होना चाहिए। और एक बुद्धिमान का फर्ज क्या है, यहां पर लिखा है, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जो बुद्धिमान है उसको मालूम होता है कि परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में क्या है। इसलिए पहले लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। जो लोग निर्बुद्धि है वो लोग परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते हैं। जो लोग निर्बुद्धि है वो लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं।
अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसका मतलब हम लोग बुद्धिमान है। बुद्धिमान विश्वासी, बुद्धिमान क्रिश्चियन सबसे पहला परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोशिश करेंगे। ये एक्चुअली प्रभु का वचन हमको सिखाता है। प्यारो, जब ये संसार में हम जीते हैं, हम लोग, हमारा बहुत सारा इच्छा होता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी मन के अनुसार हम चलते हैं, हमारा शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हमारे पास तो 1000 प्रकार का इच्छा है, फिर भी ना हमारे जीवन में सक्सेस या उन्नति को हम देख नहीं पाते, क्योंकि ये संसार में, मैं अन्य जाति के बारे में बोलने के लिए नहीं चाहता हूं, अगर हम प्रभु को जानते, एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रार्थना का जीवन बिताते हैं, जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा मुसीबत होगा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, हम संकट में पड़ेंगे, विपत्ति में पड़ेंगे। और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, ये चीज को दुनिया का लोग समझ नहीं पाते हैं, परंतु परमेश्वर अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष निश्चय हमारे ऊपर में होगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग चलते हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि निर्बुद्धि ना हो, पर परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस बात को हमको जानना है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। ये हमको समझना चाहिए ध्यान से कि प्रभु का इच्छा मेरे जीवन में क्या है। हम अन्य जाति में थे, हम अंधकार में थे, हम पाप में डूबे हुए थे, सत्य परमेश्वर का परिचय हमको मालूम नहीं था, हम प्रभु से बहुत दूर थे, लेकिन परमेश्वर हमको बुलाया अद्भुत रीति से। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, धनवान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, फिर भी आज तक वो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको बुलाया, परमेश्वर हमको अपना परिचय दिया। क्यों? कुछ तो परमेश्वर का इच्छा हमारे ऊपर में है, कुछ तो परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में है। ये चीज को हमको जानना है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब इस संसार में हम जीते हैं, तो परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीष, बहुत बड़ा अनुग्रह और परमेश्वर की योजना को हम आखिर में देख पाते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, आज मैं जो प्रचार करने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। वचन में जाने से पहले एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। एक व्यक्ति था जो क्रिश्चियन है, परमेश्वर को प्रेम करते थे, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति, और वो एक बढ़िया एक जॉब भी करते थे। और जब वो ड्यूटी से आते हैं घर में, थोड़ा खाना पीना करके, थोड़ा रेस्ट लेके, और सीधा पत्रिका लेके गांव गांव, बस्ती बस्ती वो लोग शाम को जाते थे और प्रचार करते थे, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताते थे। प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के लिए उनके मन में, उनके दिल में एक इच्छा था। मैं अंधकार में था, मैं पाप में था, प्रभु ने मुझे अंधकार से निकाला, अपने संतान होने का अधिकार दिया। जिस सच्चाई को मैं जानता हूं, दुनिया का लोग भी जानना चाहिए। उनके अंदर एक बोझ है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बोझ था। इसलिए जब वो ड्यूटी से आते हैं, कुछ समय के बाद वो सीधा एक बैग में कुछ ट्रैक्ट्स, जो पत्रिका बोलते हैं, यीशु मसीह के बारे में लिखा होता है, और बस्ती बस्ती, घर घर जाके उन लोगों को पत्रिका देते थे, यीशु मसीह के बारे में बताते थे, और रोगी बीमारी के लिए प्रार्थना भी करते थे। और उनके प्रचार के द्वारा बहुत लोग परिवर्तन हुए, उनका प्रार्थना के द्वारा बहुत लोग को चंगाई भी मिला, और उनके द्वारा बहुत सारे विश्वासी लोग चर्च में जोड़ गए, चर्च में आने लगे। और धीरे धीरे उस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल किया प्रभु की सेवकाई में। उनके वचन प्रचार के द्वारा भी बहुत लोग का जीवन परिवर्तन हुआ। तो आखिरी में वो व्यक्ति एक डिसीजन लिया, शायद परमेश्वर मेरे को अपने परमेश्वर का सेवा करने के लिए, शायद परमेश्वर मुझे चुन लिया है, इसलिए मैं क्या करूं, मेरा जो जॉब है, मेरा जो नौकरी है, नौकरी में छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़कर मैं पूरा फुल टाइम परमेश्वर की सेवा में आ जाऊंगा। क्योंकि मेरे वचन के प्रचार के द्वारा बहुत लोग परिवर्तन होते हैं, मेरे प्रार्थना के द्वारा हीलिंग मिराकिल होता है, उनका मन में ऐसा है। लेकिन उसने एक दिन में प्रभु से नहीं पूछा कि प्रभु मैं जॉब छोड़ूंगा कि नहीं, फुल टाइम सेवकाई में जाऊंगा कि नहीं।
लेकिन वो उसका दिमाग में ऐसा एक सोच आया, नहीं शायद परमेश्वर मुझे बुलाया है इसलिए नौकरी नहीं करना है, जॉब को छोड़ देना चाहिए और अभी पूरा फुल टाइम मैं प्रभु का सेवकाई करूंगा, वचन प्रचार करूंगा। तो वो आखिरी में वो नौकरी को छोड़ दिया। उनका पत्नी उनको मना कर रहे थे, नौकरी मत छोड़िएगा, है नौकरी के साथ साथ भी तो आप तो प्रभु का काम कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे नौकरी छोड़ना ही है और परमेश्वर का सेवा फुल टाइम करना है। तो वो छोड़ दिए नौकरी को और फुल टाइम प्रभु का सेवा, दिन पूरा शाम, दिन दोपहर सुबह शाम वो प्रचार कर रहे, प्रार्थना कर रहे, गांव जा रहे, बस्ती जा रहे, घर घर जा के यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना गया, जब 4-5 महीना बीत गया तो क्या हुआ, उस परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगा, आर्थिक समस्या, खाना पीना का असुविधा, बच्चों का ट्यूशन फीस, स्कूल फीस देने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। जब वो पहले जॉब करते थे उस समय क्या होता, पैसा आता था महीना में तो कुछ भी असुविधा नहीं। लेकिन अभी तो वो नौकरी को छोड़ दिए हैं और फुल टाइम प्रभु की सेवा में आ गए हैं, प्रभु का सेवा कर रहे हैं। जितने पैसा था आराम से खाए पिए, लेकिन 3-4-5 महीना के बाद फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम, बहुत ट्रबल में वो लोग आ गए। तो एक दिन वो व्यक्ति ने घुटना में आकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया और पूछा, परमेश्वर जब मैं नौकरी करता था तो बढ़िया, मेरा कोई असुविधा नहीं होता था, पैसा आता था, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, खाना पीना कोई कमी नहीं। लेकिन अभी तो मैं छोड़ के, प्रभु नौकरी छोड़ के आपका सेवा में कर रहा हूं, दिन रात मैं आपका सेवकाई कर रहा हूं, मिनिस्ट्री कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं। मेरे को ये फाइनेंशियल समस्या क्यों, ये आर्थिक समस्या क्यों आता है? तो परमेश्वर ने उनको कहा, मैं क्या फुल टाइम सेवकाई करने के लिए, फुल टाइम मिनिस्ट्री करने के लिए क्या मैं तुझे बुलाया, क्या मैं तुझे कहा, तू नौकरी क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ऐसे पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु आज अगर मुझे नहीं बुलाते सेवकाई में तो मेरे प्रार्थना की तरह इतना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार क्यों हो रहा है, मेरा वचन प्रचार के दौरान लोग कैसे परिवर्तन हो रहा है? प्रभु ने कहा, ये तेरा मूर्ख की बातें हैं। लोग जो चंगाई हो रहा है, मेरे नाम से चंगाई मिल रहा है, तू प्रार्थना कर रही है सही है, लेकिन मेरे नाम से चंगाई मिल रहे हैं। लोग जो हीलिंग हो रहे हैं तेरे प्रार्थना के द्वारा, जो लोग चंगाई होते हैं वो यीशु मसीह के नाम में हो रहा है, तेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। मैं लोगों को चंगाई दे रहा हूं, तू प्रार्थना कर रहा है लेकिन मैं लोगों को चंगाई कर रहा हूं। उसी प्रकार हम भी कभी कभी एक्साइटिंग हो जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा के, परमेश्वर को हम पूछते ही नहीं, परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में क्या है। परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, ये संसार में बहुत दुख आएगा, बहुत कष्ट आएगा। बुद्धिमान विश्वासी वो है, बुद्धिमान क्रिश्चियन वो है, सबसे पहले कुछ करने से पहले, कहां जाने से पहले परमेश्वर को पूछेगा, परमेश्वर इस बातों के लिए, इस बातों में आपका इच्छा क्या है। हर समय ये जानना चाहिए परमेश्वर का इच्छा क्या है। ये काम करने के लिए प्रभु का इच्छा है, उधर मैं जाऊंगा ये प्रभु का इच्छा है। कुछ भी करो, कुछ भी करने से पहले परमेश्वर को पूछना चाहिए परमेश्वर का इच्छा क्या है। तो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, परमेश्वर का इच्छा क्या है। बाइबल में ऐसे यदि देखते हैं 21 प्रकार का कारण है कि परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में क्या है। एक विश्वासी के लिए, एक क्रिश्चियन के लिए परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में क्या है। पहला पॉइंट हम देखेंगे, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। पहला पॉइंट, पहला तिमोथियुस 2 अध्याय उसका 4 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। पहला तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय उसका 4 वचन। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यहां पर देखे हैं 2 चीज लिखा है परमेश्वर की इच्छा है।
जो ये चाहता है, मतलब परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। ये पहला पॉइंट। परमेश्वर का इच्छा यह है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। सब मनुष्य मतलब ये संसार में जितने भी लोग हैं, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, कोई भी रंग का लोग होना क्यों, ये संसार में जितने भी मनुष्य हैं, परमेश्वर का इच्छा है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है मनुष्य को क्या चाहिए? उद्धार। अगर हम मनुष्य हैं, सब मनुष्य को उद्धार चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं हमको पहले खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, है, घर चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, ये सब चाहिए। ठीक है, ये जरूरत चीज हमको चाहिए, लेकिन परमेश्वर का पहला ये इच्छा है कि सब मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो। सब मनुष्य का उद्धार हो। क्यों सब मनुष्य का उद्धार हो? क्योंकि ये संसार में जितने भी सारे मनुष्य है, सब मनुष्य कौन है? पापी है। सब मनुष्य पापी है। और अगर हमारे जीवन में पाप है, हम परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसे, क्योंकि देखिए हमारा जो जन्म हुआ, पाप से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम पाप काम करते हैं और पाप में मर भी जाते हैं। अगर हम पाप से हमको उद्धार नहीं मिला है और हमारा मृत्यु हो गया तो कहां जाएंगे? क्योंकि पापी व्यक्ति के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। स्वर्ग ऐसा स्थान है, स्वर्ग एक पवित्र स्थान है जहां परमेश्वर रहते हैं। इसलिए पाप से हमको उद्धार पाना है। इसलिए तो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होगी ताकि हमको पाप से उसने छुड़ाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सब मनुष्य का उद्धार हो। पाप से हमको उद्धार पाना है, श्रापों से हमको उद्धार पाना है, बीमारी से हमको उद्धार पाना है, गरीबी से हमको उद्धार पाना है, शैतान की बंधन से हमको उद्धार पाना है। ये सब यीशु मसीह के द्वारा संभव है। और यीशु मसीह मनुष्य का उद्धार का काम को 2020 साल पहले क्रूस के ऊपर वो पूरा कर चुका है। हमको जैसे उद्धार मिलेगा, इसलिए यीशु मसीह मूल्य चुकाया है, अपने खून को दिया है, अपनी पवित्र लहू को बहाया है। आज तक अगर हमको उद्धार नहीं मिला है तो मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह जो क्रूस पर जो उद्धार का काम को पूरा किया है, अपने मुंह में स्वीकार करें, दिल में विश्वास करें, पाप को छोड़ दीजिए, पाप को अंगीकार करें और यीशु मसीह के चरण में अपने आप को समर्पण करें। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने दिल को खोल दीजिए, तब देखिए हमको उद्धार मिल जाएगा। उद्धार पाने के लिए आपको कोई मूल्य देने का कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह जो काम किए हैं क्रूस के ऊपर, हम पहले बता चुके हैं, वही चीज को दिल में विश्वास करना है, मुंह में स्वीकार करना है और मन परिवर्तन करके बपतिस्मा लेना है, तब परमेश्वर का उद्धार को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जब परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में आएगा, अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद और अद्भुत शांति को हम लोग महसूस कर पाएंगे। इसलिए और नीचे फिर क्या लिखा है? सब मनुष्य का उद्धार हो। दूसरी बात लिखा है कि और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यह परमेश्वर का इच्छा है। पहला हम उद्धार को पाना है, दूसरी बात है सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति जानना है। परमेश्वर की इच्छा कि हम लोग ट्रूथ को जाने, हम लोग सच्चाई को जाने। शैतान नहीं चाहता है कि हम सच्चाई को जाने, लेकिन परमेश्वर का इच्छा है हमको सत्य जानना है। और सत्य को कैसे? भली भांति जानना है, अच्छी तरह सच्चाई को हमको जानना है। क्यों सत्य को जानना है? क्योंकि अगर आप और मैं सत्य को जानेंगे तो कोई हमको धोखा नहीं दे सकते हैं, कोई हमको गलत रास्ता में नहीं ले सकते हैं, कोई हमको ठग नहीं सकते हैं, क्योंकि सच्चाई क्या है ऑलरेडी हमको मालूम है। इसलिए हर एक
व्यक्ति का एक अधिकार है कि परमेश्वर चाहता है हम सत्य को जाने। यूहन्ना 8:32 में प्रभु कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारो, सत्य को इसलिए हमको जानना है क्योंकि सत्य में इतना ताकत, इतना पावर है कि सत्य हमको सारे बंधनों से, सारे विपत्ति से, सारे पापों से, सारे श्रापों से हमको स्वतंत्र कर सकता है, फ्री कर सकता है। सत्य में इतना ताकत है। लेकिन आज लोग सत्य को जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। कोई आके हमको झूठ मूठ बोल देता है, तुरंत हम फटाफट विश्वास कर लेते हैं, उनके पीछे हो लेते हैं। लेकिन प्रभु का इच्छा है सत्य को जानना है, और जितना अधिक हम सत्य को जानेंगे उतना अधिक हम स्वतंत्र होते जाएंगे। हर एक बातों में, हर एक क्षेत्र में हमको स्वतंत्र मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का इच्छा है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, यह प्रभु का इच्छा है। दूसरी पॉइंट है, हम सत्य को भली भांति से जानेंगे, अच्छी तरह जानेंगे, यह परमेश्वर का इच्छा है। सत्य खुद परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर को कैसे जानेंगे? वचन के माध्यम से। इसलिए सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। ये जो हमारे सामने ये जो किताब बाइबल है, ये सत्य वचन है। इनके अंदर जो कुछ भी लिखा है, कोई भी झूठी बात नहीं लिखा है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखी, काल्पनिक नहीं है, ये पूरा सच्चाई है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है ये वचन। इसलिए ये वचन को जितना अधिक आप लोग पढ़ेंगे, जितना अधिक वचन को ध्यान करेंगे, जितना अधिक वचन को सुनेंगे और वचन के अनुसार आप चलेंगे, तो क्या होगा? हमारे जीवन में स्वतंत्रता आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। इसलिए सत्य को जानना है, सत्य को मानना है, सत्य में स्थिर रहना है, सत्य के अनुसार चलना है, तो आपके जीवन, आप कभी भी कोई भी बंधन में नहीं रहेंगे। सारे बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। केवल एक चीज हमको जानना है, वो है सत्य, और सत्य परमेश्वर। और वही परमेश्वर कैसे जानेंगे? वो सत्य वचन के द्वारा जानेंगे, क्योंकि ये वचन ही खुद परमेश्वर है। इसलिए पहला पॉइंट, परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे जीवन में, ये हमको जानना है, हमारा उद्धार होना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, हम सत्य को भली भांति जानेंगे, ये परमेश्वर का इच्छा है। तीसरी पॉइंट बता के मैं खत्म करने के लिए चाहता हूं। तीसरी पॉइंट की ओर जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। प्यारो, तीसरी पॉइंट यह है, परमेश्वर यह चाहता है कि हम पवित्र बने। यह परमेश्वर का इच्छा है, हम पवित्र जीवन बिताइए। ये संसार के अंदर, ये संसार चारों तरफ पाप से भरा हुआ है, ऐसे संसार में हम लोग जीते हैं। फिर भी प्रभु का वचन कहता, अगर हम विश्वासी, अगर हम प्रभु को जानते हैं, तो हमको पवित्र जीवन बिताना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो पूरा पवित्र परमेश्वर है। इसलिए प्रभु कहता है, अगर परमेश्वर के साथ हम रिलेशन बनाने के लिए चाहते, प्रभु के साथ संगति करने के लिए चाहते, प्रभु के साथ एक होने के लिए चाहते, बिना पवित्रता के साथ, बिना पवित्रता के बिना हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। इसलिए प्रभु का इच्छा यह है, प्रभु बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, हर एक विश्वासी, हर एक क्रिश्चियन क्या होना चाहिए? पवित्र होना है। पवित्र बनो, प्रभु खुद बोलो पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है। फिर नीचे एक चीज लिखा है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्यारो, ये व्यभिचार को इस जगह में क्यों मेंशन किया गया है? व्यभिचार ऐसा एक पाप है जो हमारा पवित्रता को नष्ट करता है, जो हमको परमेश्वर से दूर कर देता है, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा को अशुद्ध कर देता है।
हमारा आत्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। सुनिए, थोड़ा मैं पाप के बारे में बताने के लिए चाहता हूं। ऐसे अगर हम देखते हैं, टोटल 375 पाप है। कितने सारे पाप है? 375 पाप है। ये बाइबल में लिखा है 375 पाप है। और ये 375 पाप को 3 भाग में विभाजित किया गया। 3 भाग में। पहला जो पाप है, परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप करते हैं। दूसरा जो पाप है, अपना शरीर के विरुद्ध में पाप करते हैं। तीसरा जो पाप है, दूसरे लोगों के विरुद्ध में पाप करते हैं। ये 375 पाप को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पाप परमेश्वर के विरुद्ध में हम करते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते, वो क्या है? वो है मूर्ति पूजा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो सारा सृष्टि का मालिक है। अगर हम जीवित, वो भी जिंदा है। अगर हम देख सकते हैं, क्या परमेश्वर अंधा है क्या? वो भी देख सकते हैं। अगर हम सुन सकते हैं, तो परमेश्वर क्या बहरा है? ऐसा नहीं है। जो हमारा कान को बनाया है, वो क्या सुन नहीं सकता है? ये चीज जानना चाहिए। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते, जिस परमेश्वर सेवा करते हैं, वो कोई पत्थर, वो कोई मूर्ति नहीं है, और उसको मनुष्य कभी भी बना नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर जिंदा है। अगर हम जीवित परमेश्वर को आराधना करना छोड़कर एक मनुष्य अपने हाथ से बनाया हुआ एक पत्थर, एक मूर्ति के सामने जब हम झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं, शुरू करेंगे। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। उसको हम कोई मूर्ति, कोई पत्थर के साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं। और जिंदा खुदा है। वो सारा दुनिया को बनाया है, उसने हमको बनाया है। और जो मूर्ति हम बनाते हैं, उसको मनुष्य बनाता है। कोई मनुष्य आज तक परमेश्वर को देखा है? हम जितना कोशिश करने से भी परमेश्वर का रूप नहीं बना सकते। और आज लोग अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी दिमाग से, अपनी ज्ञान से, एक पत्थर से, मिट्टी से, लकड़ी से मूर्ति बनाते हैं। खुद उनको हम जन्म देते हैं, खुद उनको हम बनाते हैं, और उनको हम प्रणाम करते हैं, उसकी आराधना पूजा करते हैं। हमको बचा भाई, ये मूर्ख की बातें हैं, ये मूर्ख की बातें हैं। इसलिए जब हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप होता है। मूर्ति पूजा करना एक पाप है। ये किसी का मूर्ति भी हो। अगर हम क्रिश्चियन लोग हैं, अगर यीशु का मूर्ति के सामने भी यदि आप कैंडल दे रहे हैं, यीशु, मरियम या उसके सामने भी आप झुक रहे, मूर्ति के सामने कैंडल जला रहे हैं, तो ये भी पाप है। उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। जहां मूर्ति पूजा होता है, मूर्ति पूजा के द्वारा प्रभु को हम दुख देते हैं। मूर्ति पूजा के द्वारा परमेश्वर का क्रोध आता है हमारे जीवन में। इसलिए बाइबल में परमेश्वर मूसा को जो 10 आज्ञा दी, 10 आज्ञा से पहला आज्ञा है मूर्ति पूजा नहीं करना है। सर पहला परमेश्वर ये चीज को मना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हम जीवित प्राणी हैं, तो जीवित परमेश्वर को हम लोग आराधना करना है। लेकिन जो मूर्ति पूजा हम करते हैं, मूर्ति का आंख है, देखता नहीं, कान है, सुनता नहीं, मुंह है, बोलता नहीं, हाथ है, कुछ काम नहीं करता, पैर है, चल नहीं सकता है। इसलिए मूर्ति पूजा करना क्या है? एक पाप है। इसलिए जब हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा के माध्यम से हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप करते हैं। और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना बहुत भयानक है। इसलिए मन परिवर्तन कीजिए। और बाइबल में लिखा है, जो लोग मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति को पूजा करते हैं, वो लोग भी एक दिन मूर्ति के जैसा हो जाएंगे, मूर्ति के तुल्य हो जाएंगे, बाइबल में लिखा है। इसलिए जो 375 पाप है, उनको 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला जो पाप है परमेश्वर के विरुद्ध में पाप, वो है मूर्ति पूजा। दूसरी पाप वो है व्यभिचार।
दूसरी पाप क्या है? व्यभिचार, जो हम लोग हमारे शरीर के विरुद्ध में पाप करते हैं। व्यभिचार के बारे में थोड़ा बताने के लिए मैं चाहता हूं। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 18 वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 18 वचन। यहां पर व्यभिचार के बारे में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। ध्यान से सुनिए और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। व्यभिचार से बचे रहो। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो, लेकिन दूसरा एक जगह में लिखा है व्यभिचार से भागो। उड़िया लैंग्वेज में लिखा है व्यभिचार ठारू पलाय न करो। व्यभिचार ऐसा एक पाप है, वहां हमको नहीं रहना है, वहां से भागना है। क्योंकि नीचे लिखा है जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, व्यभिचार को छोड़कर बाकी जितने पाप हम करते हैं वो हमारे देह के बाहर है, परंतु जो व्यभिचार करते हैं वो लोग अपनी देह के विरुद्ध में पाप करते हैं। हमारा ये जो देह है ये परमेश्वर का मंदिर है, अर्थात व्यभिचार करने वाले हम खुद के शरीर के विरुद्ध में या परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध में हम लोग पाप करते हैं। इसलिए व्यभिचार क्या करता है? हमारा पवित्रता को नष्ट करता है, हमको पूरा अशुद्ध कर देता है। इसलिए मूर्ति पूजा प्रभु के विरुद्ध में करते हैं, ये पाप है। जो व्यभिचार अपने शरीर के विरुद्ध में हम करते हैं, जितने भी पाप है ये सब पाप शरीर के बाहर में है। लेकिन व्यभिचार जब करते हैं अपने शरीर के विरुद्ध में हम पाप करते हैं, अपने शरीर को हम नष्ट करते हैं, अपने शरीर को खुद हम अपवित्र कर देते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पवित्र बनो, क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है। अर्थात व्यभिचार से अलग रहो, बचे रहो। तो हम जानेंगे थोड़ा ये व्यभिचार क्या है। व्यभिचार लोग बोलते हैं, व्यभिचार क्या है? मैं वचन से दिखाने के लिए चाहता हूं। गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसका 19 वचन। गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसका 19 वचन। इस प्रकार लिखा है यहां पर, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। ध्यान से सुनिए, इस जगह में लिखा है शरीर का काम तो प्रकट है। यहां पर हम देखते हैं 15 पॉइंट है। शरीर का काम क्या क्या है? यह शरीर का अभिलाषा है। यह व्यभिचार कहां पर है? हमारे शरीर के अंदर में है। एक व्यभिचार, ये व्यभिचार क्या है? ये एक पाप है। और ये शरीर, ये व्यभिचार क्या है? ये शरीर का काम है, शरीर का एक फल है। इसलिए 15 पॉइंट है। पहला लिखा है व्यभिचार, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। शरीर का काम क्या है? व्यभिचार। यह शरीर चाहता है कि व्यभिचार करने के लिए, यह शरीर चाहता है कि व्यभिचार के द्वारा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यह शरीर का काम है, शरीर का फल है और ये पाप है व्यभिचार। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं एक्चुअली व्यभिचार क्या है। ध्यान से सुनिएगा। हम शादी होने से पहले एक लड़का एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, या लड़की लड़का के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है शादी होने से पहले, उसको बोलते हैं व्यभिचार। या मैरिज होने के बाद कोई पुरुष दूसरा स्त्री के साथ, अगर कोई स्त्री दूसरा पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? व्यभिचार। और ये क्या करता है? हमारा शरीर को अपवित्र करता है।
हम देखेंगे एक वचन, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 13 वचन। पहला कुरिन्थी, धीरज से सुनिएगा, मैं कुछ बताने के लिए चाहता हूं। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 13 वचन। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। ध्यान से सुनिए, यहां पर पौलुस व्यभिचार के बारे में हमको अच्छी तरह सिखाते हैं। ये हमारा जो पेट है, भोजन पेट के लिए, ये पेट के लिए भोजन चाहिए, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। फिर लिखा है परंतु ये भोजन को भी और ये पेट को भी एक दिन परमेश्वर नष्ट करेगा। फिर नीचे लिखा है परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं। हमारा जो देह है ये परमेश्वर का दिया हुआ है। ये हमारा देह, ये मेरा देह हम बोल सकते हैं। अगर आप विश्वासी है, प्रभु को समर्पण किए, प्रभु बपतिस्मा लिए, प्रभु को विश्वास करते हैं, तो ये शरीर आपका नहीं है, यीशु मसीह का शरीर है। इसलिए बाइबल में लिखा परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए। हमारा ये देह में प्रभु वास करने के लिए चाहते हैं। ये देह प्रभु के लिए है, लेकिन ये देह व्यभिचार के लिए नहीं है और प्रभु देह के लिए है। इसलिए ये जानना चाहिए, मेरा देह मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर का देह या परमेश्वर का मंदिर को पवित्र बनाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये जो शरीर या ये देह व्यभिचार के लिए नहीं है। फिर मैं बताने के लिए चाहता हूं व्यभिचार कैसे होता है। व्यभिचार कैसे होता है, सब कुछ बाइबल में से हम देखेंगे। व्यभिचार कैसे होता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 27 और 28 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 27 और 28 वचन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहां पर देखते हैं पुराना नियम में लिखा गया मूसा का 10 आज्ञा में कि व्यभिचार नहीं करना। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है व्यभिचार नहीं करना है। यीशु मसीह भी बोल रहे हैं, परंतु यीशु मसीह क्या बोलते हैं 28 वचन में, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कोई स्त्री के प्रति या कोई पुरुष के प्रति, कोई स्त्री के प्रति पुरुष या कोई पुरुष के प्रति कोई स्त्री कुदृष्टि डाले, खराब नजर में देखे, तो वो उसके साथ मन ही मन में व्यभिचार कर चुका है। करेंगे नहीं, हो गया, ये व्यभिचार है। नया नियम में यदि हम देखते हैं, अगर किसी को हम गलत नजर में देखते हैं तो ये क्या है, व्यभिचार है। तो व्यभिचार कैसे होता है मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं 3 प्रकार से। पहला, देखने के द्वारा, आंखों के माध्यम से व्यभिचार होता है, आंख के द्वारा व्यभिचार होता है। दूसरी पॉइंट, मन के द्वारा व्यभिचार होता है। तीसरी पॉइंट, शरीर के द्वारा व्यभिचार होता है। इसलिए फास्ट व्यभिचार तुरंत नहीं होता है। पहला आंखों के द्वारा, हम पहले आंख में देखते हैं, जो चीज हम देखते हैं फिर मन में सोचते हैं, और ऐसे सोचते सोचते हमारा शरीर पूरा अट्रैक्शन हो जाता है, और ये शरीर क्या होता है आखिरी में, व्यभिचार पाप में लोलीन हो जाता है, व्यभिचार कर देता है। इसलिए पहला शरीर में व्यभिचार नहीं था, पहला आंखों के द्वारा, फिर मन के द्वारा, फिर शरीर के द्वारा। ये है व्यभिचार पाप है। इसलिए बाइबल में और भी कुछ चीज लिखा है। आयुब की पुस्तक 31 अध्याय उसका 1 वचन में प्रभु का वचन इस प्रकार कहते हैं। आयुब की पुस्तक 31 अध्याय उसका 1 वचन,
मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। है परंतु 7 अध्याय का 2 वचन, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। यहां पर क्या लिखा है? व्यभिचार की पाप से बचने के लिए हर एक पुरुष का स्त्री होना चाहिए और हर एक स्त्री का पुरुष होना चाहिए, ताकि हम व्यभिचार पाप से बच जाए। इसलिए तो परमेश्वर मैरिज को अलाउ किया है। मनुष्य के लिए अकेला रहना ये ठीक नहीं है, प्रभु ने कहा। इसलिए परमेश्वर आदम के लिए हवा को परमेश्वर ने बनाया।
ताकि हम व्यभिचार से बच जाएं और परमेश्वर के नजर में पवित्र जीवन हम लोग बिताने पाए। ये परमेश्वर का इच्छा है। और एक चीज है, व्यभिचार पाप से बचने के लिए हमको उपवास प्रार्थना भी करना है। व्यभिचार पाप से बचने के लिए वचन को दिन रात ध्यान करना है, क्योंकि ये वचन पवित्र है और ये वचन हमको व्यभिचार से बचा सकता है। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं बहुत लोग व्यभिचार में गिर गए, व्यभिचार में पड़ गए और वो लोग प्रभु का आशीष, प्रभु का अभिषेक को खो दिए। लेकिन बाइबल के अंदर एक व्यक्ति का नाम है यूसुफ। उनके जीवन में उनको भी शैतान व्यभिचार पाप से फंसाने के लिए चाहता था, लेकिन उसने वहां से भागा, दौड़ के भाग गया, तो व्यभिचार पाप से बच गया। लेकिन दाऊद के बारे में देखते हैं, सामसन के बारे में देखते हैं, वो लोग भी प्रभु का अभिषेक जन थे, लेकिन वो लोग नहीं भागे, व्यभिचार को वो लोग अलाउ किए। सामसन इतना बड़ा प्रभु का दास है, इतना ताकत उनके पास था, 1000 लोगों को उसने मार डाला, एक ने व्यक्ति। लेकिन एक वेश्या के साथ उसका संगति होने के द्वारा उसका अभिषेक चला गया, आशीष खो दिया। आखिर में उनका जीवन कुत्ता के जैसा बन गया। ये दाऊद एक राजा था इस्राएल देश का, दूसरा राजा, उसने भी व्यभिचार किया, तो उनका आत्मिक जीवन भी नष्ट हो गया। इसलिए ये जो व्यभिचार पाप है, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। लोग एक्चुअली पाप क्यों करते हैं, एक वचन में आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। थोड़ा देरी हो रहा है, फिर भी धीरज के साथ थोड़ा सुनिए, मैं कुछ बताने के लिए चाहता हूं। लोग आखिरी पाप क्यों करते हैं? लोग पाप, व्यभिचार हो या कुछ भी हो, लोग पाप क्यों करते हैं? इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय उसका 25 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। 11 अध्याय उसका 25 वचन। लोग आखिर में क्यों पाप करते हैं? इब्रानी 11 अध्याय उसका 25 वचन में इस प्रकार है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। यहां पर लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख। यहां पर लिखा है पाप में थोड़े दिन के सुख। तो पाप में क्या है? सुख है। जब हम पाप करते हैं कुछ समय के लिए बहुत खुश हमको लगता है, और ये थोड़े समय का खुश या सुख को पाने के लिए लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं। पाप में क्या है? सुख है, लेकिन वो सुख कितने समय का? 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट का है। ये 2 मिनट के सुख के लिए आज लोग कितना बड़ा पाप कर लेते हैं। थोड़ा सुख तो हमको मिल जाता है, लेकिन जीवन भर हमको रोना पड़ता है, जीवन भर दुख में हमको बिताना पड़ता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहें। इसलिए और मैं ज्यादा समय लेने के लिए नहीं चाहता हूं, इसलिए आज इतना ही मैं बोलने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर का इच्छा क्या है? पहला इच्छा, परमेश्वर का इच्छा यह है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। दूसरा इच्छा परमेश्वर का यह है कि सब मनुष्य सत्य को भली बात से जाने, असत्य के द्वारा स्वतंत्र हो जाए। तीसरी पॉइंट, परमेश्वर का इच्छा क्या है? हम पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है, अशुद्ध जीवन, अपवित्र जीवन बिताने के लिए नहीं। इसलिए प्यारो, सबको मेरा रिक्वेस्ट है, और विशेष करके जो जवान लोग हमारे वचन को सुन रहे हैं, जवान भाई बहन लोग, उन लोगों को मैं बताने के लिए चाहता हूं, व्यभिचार से दूर रहो। अपना शरीर आपका नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का है। इसलिए अपना शरीर प्राणात्मा को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक पवित्र बनाओ, निर्दोष बनाओ, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम लोगों को आशीष दे, आमीन।
प्रभु जी, यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हुए और एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं। इतने समय तक प्रभु जी आपने आपके वचन के द्वारा हमारे साथ बातचीत की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो वचन हम सुनते हैं प्रभु, उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। जो भाई बहन लोग आज का ये दिन, आज का ये समय इस वचन को सुन रहे प्रभु, उन लोग के जीवन में आपका इच्छा को आप प्रकट कीजिए, उन लोगों का आत्मिक आंख को खोल दीजिए ताकि वो लोग आपका इच्छा को जानने पाए। और आपका इच्छा बहुत सारे कारण है प्रभु, लेकिन 3 पॉइंट के द्वारा आप बताए आपका इच्छा कि सब मनुष्य का उद्धार हो। आपका इच्छा है कि हम सत्य को भली बात से पहचान ले। आपका इच्छा है कि हम पवित्र जीवन बिताएं। ये आपका इच्छा है। जैसे हम वचन सुने उसी के अनुसार प्रभु जीवन बिताने के लिए सहायता करें। स्पेशली मैं प्रार्थना करता हूँ जवान भाई बहनों के लिए, उन लोगों को पूरा पवित्र बनाइए, पाप से व्यभिचार से बचा करके रखिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो पति पत्नी है उन लोग के बीच में आपका पवित्रता होने पाए। जो जवान भाई बहनों हैं, भाई बहन लोग हैं प्रभु जी, वो लोग पिता परमेश्वर अपना शरीर प्राणात्मा को सुरक्षित रखने पाए, पवित्र रखने पाए और प्रभु व्यभिचार से वो लोग दूर रहने पाए, ऐसा अनुग्रह करें। सारे शैतान की चाल से, हर प्रकार की शैतान की योजना से उन सारे भाई बहनों का बचा करके रखिए। जितने लोग आज का ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु जी आप यीशु मसीह आपके पवित्र लहू में हम छिपा लेते हैं। प्रभु जी, उन लोग आपके बाहों में छिपा लीजिए, उनको ऊपर आपने अनुग्रह करे ताकि वो लोग आपकी इच्छा के अनुसार जीने पाए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।